आज का वचन सुसमाचार मार्कुस 7:14-23। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए थे तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोग भी इतने ना समझ हो? क्या तुम यह नहीं समझते कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसके मन में नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है। इस तरह वह सब खाद्य पदार्थ शुद्ध ठहराते थे। ईसा ने फिर कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल, कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कराता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। आज का चिंतन इन्हीं वाक्यों पर केंद्रित है। अक्सर हम बाहरी सुंदरता और आकर्षण के पीछे भागते रहते क्योंकि वे हमें लुभाती हैं। हम अपनी सुंदरता का पूरा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन हम अपने आंतरिक सुंदरता का ख्याल नहीं रखते जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। और हमारा पूरा जीवन उसी पर टिका हुआ है। ईश्वर भी हमारी आंतरिक सुंदरता को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि उनमें ईश्वर का वास होता है, जिसे और ज्यादा संवारने और आकर्षक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा व्यवहार, हमारी जीवन शैली, हमारा आचरण सुंदर और आकर्षक होना चाहिए, ताकि दूसरे भी प्रभावित होकर हमारी ही तरह अपना जीवन बिताने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक होते हैं, उनकी शरण में सुरक्षित होते हैं। आइए आज के इस प्रातःकालीन प्रार्थना में ईश्वर से प्रार्थना करें और उनसे कृपा मांगे, ताकि हम भी व्यक्तिगत रूप से बाहरी सुंदरता और आकर्षक के पीछे न भागकर आंतरिक सुंदरता और आकर्षण को महत्व दें और ईश्वर के समीप रह सकें। आमीन।